तो देखो हमारी बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी की जिस दिन हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी उसी दिन वास्तव में हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है, भजन करना इतना आसान नहीं है, इस मार्ग पर आगे चलना इतना आसान नहीं है। देखो भगवान के भक्त संसार में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार से? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान के जो वास्तविक भक्त हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, मीराबाई हैं, कर्माबाई हैं, संत श्री तुलसीदास जी महाराज हैं, श्री रविदास जी महाराज हैं, श्री कबीरदास जी महाराज हैं, श्री गुरु नानक देव जी हैं, और भी न जाने कितने ऋषि मुनियों में और न जाने कितने संसार में भगवान के ज्ञानी भक्त हुए। तो वास्तव में तो भगवान के जो सच्चे और 1 नंबर की क्वालिटी वाले जो भक्त होते हैं वो ज्ञानी भक्त ही होते हैं। लेकिन 3 प्रकार की श्रेणियां और हैं। आर्तो, भगवान का आर्त भक्त। भगवान का आर्त भक्त क्या है? भगवान का आर्त भक्त ये है कि पहले तो लगा रहा संसार के कार्यों में, भगवान को कभी याद नहीं किया, मंदिर नहीं गया, कोई सेवा पूजा नहीं करी, कोई अर्चना वंदना नहीं करी, कोई कथा वथा कहीं जाकर के नहीं सुनी। लेकिन आज किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आई, दुख दर्द आया, संकट आया और संसार के सारे सहारे उसे बंद नजर आए, तो अब कहाँ जाए? हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा नारा लगाते हैं कि नहीं? माने भगवान की याद हमें तब आती है जब संसार में हमें सारे सहारे दिखने बंद हो जाते, तब भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि उसके बावजूद भी भगवान कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, अब तू आया तो सही मेरी शरण में। तो भगवान उसे ऐसा नहीं है कि 1 नंबर के जो ज्ञानी भगत हैं केवल भगवान उन्हीं को अपने गेट के अंदर लेते हैं और बाकी जो दूसरे नेकाद भक्ति करने वाले, नेकाद भगवान को स्वार्थ बस पूछने वाले जो जीव हैं उन्हें भगवान दरकिनार कर देते हो, ऐसा नहीं है। चूंकि हमारे गोविंद इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि जीव जब संसार के दुनिया भर के दुख दर्दों से, क्लेशों से घिर जाता है और कहीं कोई सहारा नजर नहीं आता है, तो फिर वो रुदन भी करता है और मंदिर भी जाता है और भगवान से प्रार्थना भी करता है। बड़ा भयभीत रहता है, बड़ा डरा हुआ, बड़ा सहमा हुआ सा रहता है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान उसे अपने भक्तों की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर से आया लेकिन आया तो सही। तो भगवान का आर्त भक्त। और दूसरे नंबर का कौन सा है? जिज्ञासु। माने जो भगवान के विषय में, अध्यात्म के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, हमारा मानव जन्म क्यों हुआ है, हम ही मनुष्य क्यों बने हैं, अनेकों प्रकार की जो जिज्ञासा रखता है। भगवान की कथा को सुनने से क्या होता है, माला जपने से क्या होता है, गुरु बनाने से क्या होता है, भजन करने से क्या होता है,
ये मुक्ति क्या है, ये नरक क्या है, ये स्वर्ग क्या है, ऐसी अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं प्रकट करता है। छल कपट दंभ पाखंड से रहित होकर के तो भगवान ने उसे जिज्ञासु की जो श्रेणी है उसमें शामिल किया है। और तीसरे नंबर पर आते हैं अर्थार्थी भगत, माने अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, कमा खा रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई धंधा बिजनेस कर रहा है, भगवान की कोई फिक्र नहीं, कोई नित्य नियम नहीं जीवन में। लेकिन अब चूंकि मोटा माल चाहिए, अब कोई काम फंस गया है, कोर्ट कचहरी का काम फंस गया, या फिर और कोई संसार का कार्य बनाना है, तो ऐसे समय पर उन्हें भगवान की याद आती है। माने काम बनाने के लिए, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए अर्थार्थी, माने अर्थ उन्हें साथ में चाहिए। हे बजरंगबली, आप जो है मेरी फौज में नौकरी लगा दो, मैं आपको 21 शनिवार चोला चढ़ाऊंगा और 21 शनिवार 41 शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या फिर सुंदरकांड का पाठ करूंगा। ऐसा अपने मन में सोचते हैं और हनुमान जी के सामने जाकर के धीरे से बोलते भी हैं अकेले में। तो क्या तुम चोला नहीं चढ़ाओगे हनुमान जी पे? तो क्या हनुमान जी मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे, या हनुमान जी का कुछ बिगड़ जाएगा? तुम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे, सुंदरकांड का पाठ नहीं करोगे, तो हनुमान जी का कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अरे हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। हनुमान जी तो जैसे हैं तुम्हारे पाठ करने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। तुम करो चाहे न करो, लेकिन हनुमान जी के जीवन में, हनुमान जी के अंदर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी सोच देखो, अब हनुमान जी तो हम केवल उदाहरण बोल रहे हैं। जो जिसको मानता है, चाहे राम जी को माने, चाहे श्री कृष्ण को माने, चाहे मैया दुर्गा को माने, चाहे हनुमान जी को माने, या किशोरी श्री राधा रानी को माने, जब भी संसार में हमें किसी कार्य को बनाना होगा, उसी समय हमें भगवान की याद आती है, उससे पहले नहीं आती। इसीलिए तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। यदि पहले से ही हम भगवान का सुमिरन करते, यदि पहले से ही स्मरण करते, जब हम सुखी थे, जब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, तो फिर ऐसा समय आता ही क्यों? तो संसार की ये सत्यता है, संसार की ऐसी विडंबना है। तो ये है तीसरे नंबर के भगवान के अर्थार्थी भगत। चतुर्विधा भजन्ते माम। तो देखो ये 4 प्रकार के भगवान के भक्त स्वयं भगवान ने ही बताए हैं श्रीमद् भगवद गीता में। अब इन 4 प्रकार के भक्तों में जो सबसे मुख्य भक्त है वो है भगवान का ज्ञानी भक्त। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भैया सबसे प्रिय और सबसे जो अच्छा भगत है मेरा, वो तो वास्तव में ज्ञानी भगत ही है। तो देखो हमें भगवान का भक्त बनना है। वैसे ये 3 प्रकार के भक्त भी
भगवान के भक्तों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन हमें प्रयास ये करना है कि हम केवल स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति न करें, हम भगवान की भक्ति, भगवान का भजन निःस्वार्थ भाव, निष्काम भाव से करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है और वही भगवान को प्रिय है, उसी में वास्तविक कल्याण है। कली काल में भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं। भक्त होना, भक्ति करना, भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान कार्य नहीं है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये तलवार की तीखी धार पर नंगे पैर खड़ा होना और केवल खड़ा होना नहीं, साथ में चलते भी रहना और फिर भी बचे रहना बड़ा कठिन कार्य है। तो देखो कली काल में बहुत सारे भक्त हुए हैं, उन्हीं भक्तों में एक भगवान की परम भक्ता हुई है जिनका नाम है कर्माबाई। और कर्माबाई राजस्थान के अंदर जिनका जन्म हुआ है, कर्माबाई की कथा, कर्माबाई का जीवन चरित्र जो है श्री भक्तमाल जी में हमें पढ़ने को और श्रवण करने को मिलता है। बड़ा अद्भुत जीवन है भगवान की भक्ता कर्माबाई का। कर्माबाई जब बाल्यावस्था में है, छोटी सी बालिका है, तो साथ में पिताजी घर में रहते हैं अपनी कन्या के साथ में। तो पिताजी की भी भगवान श्री कृष्ण में, रमण बिहारी बांके बिहारी में रति मति गति है। माने लड्डू गोपाल घर में रखे हुए हैं, जैसे हम लोग अपने घर में नहीं रखते लड्डू गोपाल। आपने देखा होगा कि घर की जो हमारी अलमारी होती है कमरे की, अब पहले जैसे घर रहे होंगे वैसे कर्माबाई का कच्चा घर है, तो कच्चे घर में भी अलमारियां होती थी और बढ़िया पोता वोता से बढ़िया लीप करके सुंदर सजा करके और उसमें कपड़ा बिछा करके या पेपर इत्यादि बिछा करके और श्री ठाकुर जी को विराजमान किया है। तो कर्माबाई के जो पिताजी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा क्या है? नित्य सुबह सबसे पहले उठना, उठ करके और लड्डू गोपाल लाला को उठाना, जगाना, जगा करके लाला को कुछ भोग लगाना और उसके बाद में फिर लाला का थोड़ा सा अपनी उंगलियों को जल से गीला करके और लाला का श्रीमुख साफ करना। उसके बाद में फिर लाला का सुंदर स्नान कराना, स्नान के बाद में वस्त्र इत्यादि धारण कराना और फिर से कन्हैया का भोग लगाना और फिर बैठ करके कन्हैया के पास संकीर्तन करना, धूप दीप नैवेद्य करके फिर लाला की आरती करना और फिर अपना कोई पाठ पूजा करना। यही सब तो भगवान की सेवा है। तो देखो इस तरह से उनका जीवन है। आप एक बात याद रखें कि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्त देवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। माने हमारे बुजुर्ग, हमारे श्रेष्ठ, हमसे बड़े या हमारे जो महापुरुष हैं वो जैसे जैसे करते हैं, छोटे बालक माने हम
उनको देख करके उनकी टू कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो कर्माबाई अपने पिताजी को देखती हैं कि हमारे पिताजी भगवान की कैसी सेवा करते हैं, भगवान की कैसी पूजा करते हैं, कैसी अर्चना वंदना करते हैं। अभी बालक है, छोटी सी लाली है, कन्या है, तो कई वर्षों को अपने पिताजी को देख रही है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने घर में अपने छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकत न करें, किसी प्रकार का कोई ऐसा हंसी मजाक, कोई गाली गलौज न करें, क्योंकि छोटा बालक जो है वो कोरा कागज होता है, ब्लैंक पेपर। वो आपको यदि कोई ऐसी हरकत करते हुए देखेगा तो उस हरकत का उसके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य ही करें, अच्छा बोलें, मीठा बोलें। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज या किसी भी प्रकार की असभ्यता का परिचय बालकों के सामने न दें। कर्माबाई अपने पिताश्री को देखती है कि पिताश्री हमारे बाबा, बाबा कहती है, बाबा हमारे बाबा भगवान की कैसी सेवा पूजा करते हैं। कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो कोई बालक हमारे पास पहली बार आया है तो भाई बालक तो बालक है, अब एकदम से बालक थोड़े ही कहीं खुल करके पेश आता है, सहम जाता है, डर जाता है। पहली बार बाबा जी को देख रहा है, लेकिन हम लाए ही पहली बार हैं तो हम क्या करेंगे, चल महाराज जी को राधे राधे करो, जय श्री कृष्ण करो। तो चूंकि बालक जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो नहीं करता और अकड़ और जाता और कई माता पिता तो ऐसा करते हैं कि बच्चे की पीछे से गर्दन ऐसे पकड़ेंगे और कर्री तरह से पकड़ करके और बाबा जी जहाँ बैठे होंगे उनके घुटनों में और ऐसे सिर बच्चे का लगा देंगे, माने जबरदस्ती, जबकि ये जबरदस्ती का कार्य नहीं है। अरे पहली बार आया है, पहले आप करो। आप मंदिर जाएं तो बच्चे को साथ ले जाओ, आप कथा सुनने जाएं तो बच्चे को साथ ले जाओ, आप संतों के पास जाएं तो अपने बच्चे को साथ में लेकर के जाओ। आप एक बार करोगे बच्चा देखेगा, 2 बार करोगे बच्चा देखेगा, 4 बार, 6 बार, 10 बार जब आपको वो देखेगा तो फिर आपको गर्दन पकड़ने की आवश्यकता नहीं, फिर आपको जबरदस्ती प्रणाम कराने की आवश्यकता नहीं, चूंकि अब उस बालक का भय खुल चुका है। अब उसने बाबा जी को भी अपना मान लिया है, क्योंकि 10 बार देख लिया कि भाई ये हमारे कोई अपने ही हैं, अब इनसे मुझे किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। लेकिन पहली बार में ही यदि जबरदस्ती उठा करके उसका सिर या उसका माथा बाबा जी की गोद में जबरदस्ती पेल दोगे तो सच मानो उस बालक के हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में नफरत पैदा हो जाएगी, घृणा हो जाएगी कि देखो ये कैसे हमारे माता पिता जबरदस्ती करवा रहे। इसलिए बालक से पहले कराने की आवश्यकता नहीं है। बालक तो ब्लैंक पेपर है, अब ब्लैंक पेपर के ऊपर जैसा आप लिख दोगे वैसा ही लिख जाएगा। तो ये जो भगवान की परम भक्ता कर्माबाई की कथा है, ये बड़ी संस्कार वाली कथा है, श्रवण करने लायक और अपने जीवन में उतारने लायक कथा है।
कई वर्षों से कर्मा बाई अपने बाबा को भगवान की सेवा पूजा करते हुए देख रही है कि किस तरह से हमारे बाबा श्री ठाकुर जी की लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। संस्कार वान हो गई है, देख देख करके उसके अंदर भी श्री ठाकुर जी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हो गई है, जिस भक्ति को पाने के लिए न जाने कितने हजारों वर्षों तक साधना करनी पड़ती है, लेकिन कर्माबाई के अंदर बचपन से ही भगवान की भक्ति देख देख करके ही उसके अंदर उत्पन्न हो गई है। और आज कर्माबाई के पिताजी को जब जरूरी काम से 2-4 दिन के लिए अपनी नातेदारी रिश्तेदारी या दूसरे गांव में जाना हुआ, तो पिताजी ने कह दिया, बाबा ने कह दिया, बेटा तू श्री ठाकुर जी का ध्यान रखना, तू हमारे लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। अब जैसे मैं नित्य लाला की सेवा करता हूँ, 10-12 साल की बालिका रही होगी उस समय, जिस समय की ये बात है। अब मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, बेटा तू लाला का ध्यान रखना, सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा लाला बड़ा कोमल है और ये जीभ का बड़ा चटोरा है, इसे सुंदर से सुंदर नैवेद्य बना करके, पकवान बना करके खिलाना, इसे सुंदर से सुंदर भोग लगाना। तो बाबा तो ये कह करके दूसरे गांव के लिए प्रस्थान कर गए, और अब बाबा नहीं है तो देखो कर्माबाई भगवान की सेवा पूजा कर रही है। अब बालक तो वैसे ही परम पवित्र होता है, और कन्याओं के अंदर, माता बहनों के अंदर तो पुरुषों की अपेक्षा स्वाभाविक भक्ति महारानी का ज्यादा निवास होता है। पुरुषों को तो भक्ति महारानी को पुरुषार्थ पूर्वक लाना पड़ता है, लेकिन माता बहनों के अंदर तो नेचुरल ही ऐसा प्रेम रूपी भाव होता है, ऐसा भोलापन होता है, जरा सी देर में बहक जाती है, जरा सी देर में ही कहीं भी दीवानी हो जाती है। और खास करके लड्डू गोपाल को देख करके तो बड़ी जल्दी लड्डू हो जाती हैं। तो आज कर्माबाई को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे श्री ठाकुर जी की सेवा करने का मौका मिलेगा। बाबा दूसरे गांव जा रहे हैं, तो बाबा जी तो चले गए। कर्माबाई ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, और सुंदर भोजन बना करके श्री ठाकुर जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने लेकर के गई, अलमारी में रखा। थोड़ी देर बाद, माने 10 या 15 मिनट बाद अलमारी खोल करके देखी तो थाली ज्यों की त्यों रखी। अब कर्माबाई को बड़ी चिंता हुई। कर्माबाई ने सोचा कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, या फिर बाबा जो भोजन बनाते थे वो कुछ अलग होता था, ये ठाकुर जी ने, लड्डू गोपाल ने तो इसमें से कुछ ग्रहण ही नहीं किया, कुछ खाया ही नहीं। मैंने जितने आइटम बनाए, जितना नैवेद्य बनाया, वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद फिर केवरिया बंद कर दी और फिर हाथ जोड़ करके बैठ गई। फिर 10-15 मिनट इंतजार किया, फिर खोल करके देखी तो फिर ज्यों का त्यों ही सब प्रसाद रखा हुआ है। अब उस बिचारी को क्या पता कि श्री ठाकुर जी का भोग तो ऑटोमेटिक उस तरह से लगता है जैसे पुष्प के अंदर से सुगंधी आती है। भाई पुष्प की जो सुगंधी है, आप सूंघते हो कि नहीं?
अब मान लो कोई गुलाब का पुष्प है, सूंघने से पहले इसे आप सुनार से छोटी तराजू में तुलवा लेना और फिर 10 लोगों को सूंघा देना, फिर तुलवा लेना। क्या इसका वजन कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो बिल्कुल ठाकुर जी भी ऐसे ही नैवेद्य स्वीकार करते हैं। श्री ठाकुर जी का लड्डू गोपाल का जो भोग है वो ऑटोमेटिक लगता है। जैसे पुष्प से सुगंधी आ जाती है लेकिन वजन कम नहीं होता, ऐसे ही भगवान के सामने हम लोग जो भोग लगाते इसका ज्ञान हम लोगों को तो है कि ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया और फिर 4 रोटी ले गए तो 4 की 4 वापस आ जाती हैं और फिर खाते हम हैं। लेकिन मन में ऐसा भाव होता है कि श्री ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया और ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं, लेकिन सामान हमारा बिल्कुल भी घटता या बढ़ता नहीं है। लेकिन कर्माबाई तो बालिका है। अब कर्माबाई को बेचारी को क्या पता कि ठाकुर जी इस तरह से भोग स्वीकार करते, उसका हृदय तो बड़ा ही निर्मल है, बड़ा परम पवित्र है। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी, क्योंकि बाबा कह करके गए हैं कि बेटा तू बिना ठाकुर जी को भोग लगाए न तो तेरे को पानी पीना है और ना ही तेरे को भोजन करना है। माने जब तक लड्डू गोपाल का भोग न लग जाए तब तक तुझे किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं करना है, जल भी नहीं पीना है। अब तो कर्माबाई भी बेचारी भूखी प्यासी है और सोचने लगी कि बाबा कह करके गए हैं कि श्री ठाकुर जी लड्डू गोपाल का भोग न लग जाए तब तक नहीं खाना है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रहे। अब क्या करूं? अलमारी से थाली निकाली, निकाल करके फिर से रसोई में गई और अब की बार फिर दूसरे आइटम बनाए, कुछ दूसरा नैवेद्य बनाया। हल्का, बहुत हल्का नमक मिर्च डाला। सोचा कि लाला छोटे कहीं ऐसा तो नहीं कि नमक मिर्च इनको ज़्यादा लग रहा हो, ज़्यादा तीखा खट्टा इत्यादि हो गया हो, इसलिए नहीं खा रहे। अब दोबारा उसने नैवेद्य तैयार किया और तैयार करके फिर से रख दिया अलमारी में, थाली में सजा करके। और इस बार अलमारी बंद नहीं करी। इस बार कर्माबाई ने क्या किया आप लोग जानते होंगे, क्योंकि हमारा तो जन्म ही इस ब्रज के किसी गांव में हुआ है, तो हमने तो अपनी आंखों से वो सब देखा है कि माता बहनें जब खेतों पर जाती थी भोजन प्रसाद लेकर के, कलेवा लेकर के, तो कैसे सिर के ऊपर मठा भर लिया 5, 7, 8 किलो और एक बड़ा पतला सा कपड़ा होता था लाल या सफ़ेद, जिसे मार्किन भी बोलते हैं आज के समय में, बड़ा पतला होता था। उसे पुरानी हमारे ब्रज की भाषा में कहते हैं छन्ना। तो छन्ना में जो है रोटी बांध लेते थे और बांध करके ले जाती थी। तो छन्ना में आर पार हवा होती है। छन्ने का मतलब ही है कि जिसमें छन करके जाए, हवा आए तो टकराए और फिर फिल्टर होके छन करके अंदर जाए। लेकिन छन्ने की खासियत ये है कि छन्ने का पर्दा ऐसे लगा दोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदर का भी दिखता रहेगा। तो इस बार कर्माबाई ने खिड़की की वो कपाट नहीं लगाए, इस बार कर्माबाई ने छन्ने का ऐसे कपड़ा खींच दिया और बड़े ध्यान से देख रही है कि मैं देखूं तो सही कि परेशानी कहाँ है हमारे लाला को, ये नैवेद्य स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, खा क्यों नहीं रहे। अब थोड़ी देर देखा
तो जैसा कि आप जानते हैं भगवान ने वैसे तो स्वीकार कर लिया, जैसे फूल से सुगंधी स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन कर्माबाई शायद ये सोच रही है कि ये प्रकट होंगे, बालक के रूप में प्रकट होंगे या युवा के रूप में प्रकट होंगे, और प्रकट हो करके मेरी तरह ही जैसे मैं बालिका हूँ ये बालक बनेंगे, और फिर ऐसे पालती मार करके बैठेंगे इसी में अलमारी में, और फिर भोजन करेंगे, भोजन कर लेंगे, उसके बाद में फिर मैं पाऊंगी। तो कर्माबाई की ऐसी सोच है। तो देखो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब उस बालिका को कैसे समझाया जाए। अब उस बालिका को शिक्षा देने वाला घर में कोई दूसरा सदस्य भी तो नहीं है कि भाई भगवान ने नैवेद्य भोग स्वीकार कर लिया, अब तू पाले। तो दूसरी बार लगाया गया भोग भी ज्यों का त्यों रखा है। अब इस बार कर्माबाई को बड़ा रोष प्रकट हुआ। इस बार तो कर्माबाई रोने लगी, रुदन करने लगी। ठीक है, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं भी भूखी और प्यासी बैठी रहूंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। अब तो भगवान ने सोचा कि यार हमने यदि साक्षात प्रकट होकर के नहीं खाया, नहीं पाया प्रसाद, तो ये बालिका बिचारी कब तक जीवित रहेगी। इसका हृदय तो देखो हमारे प्रति कितना परम पावन है, कितना पवित्र है। तो कर्माबाई ने दूसरी बार भी थाली उठा ली और उठा करके फिर से वापस रसोई में ले गई। और इस बार कर्माबाई ने सोचा कि शायद ये अभी छोटे से लाला हैं, छोटे से बालक हैं, इनको इस तरह के पकवान वगैरह सूट नहीं करते, या फिर ये खाते नहीं हैं, आदत नहीं है। अब इनको तो जैसे बूढ़े आदमी को लपसी चाहिए, हलवा चाहिए, या हो सकता है इनका पेट खराब चल रहा हो। भाई पेट यदि खराब हो जाए, स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं हो, तो ज़्यादा व्यंजन, ज़्यादा पकवान और रोटी वोटी सब अच्छी नहीं लगती। फिर तो मन करता है कि हल्के से हल्का आहार होना चाहिए। तो कर्माबाई ने सोचा कि व्यंजन तो खूब बना करके देख लिए, खूब चकाचक घी, दूध, दही इत्यादि भी दे करके देख लिया, लेकिन इस बार क्योंकि कई बार हमारे बाबा लाला के लिए बड़ी सुंदर सी खिचड़ी बनाते थे, और खिचड़ी ऐसी अद्भुत बनाते थे कि जिस खिचड़ी की सुगंधी सूंघ करके बड़े बड़े देवता भी उस खिचड़ी को पाने के लिए लालायित रहते थे। तो आज कर्माबाई को याद आया कि क्यों न मैं भी कन्हैया के लिए, लाला के लिए खिचड़ी बनाऊं। तो देखो आज कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, और खिचड़ी के साथ में राजस्थान में बाटियां भी चलती हैं, तो बाटियां भी बनाई देसी घी से भर भर करके, और बड़ा सुंदर चूरमा भी बनाया, बाटियां भी बनाई और खिचड़ी भी बनाई, और थाली में सजा करके और बड़े प्रेम के साथ ले करके जा रही। जाकर के कर्माबाई ने केवरिया में थाली रख दी और हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके निवेदन किया कि भाई लाला अब खाने से मना मत करना, अब तो आप इसे खा ही लेना, क्योंकि जो बाबा आपको भोग लगाते थे, भले ही मैंने आपकी कभी सेवा नहीं की, मैं मानती हूं,
लेकिन मैं सब देखती तो रहती थी कि कैसे बाबा आपको क्या खिलाते हैं, कैसा भोग लगाते हैं, कैसे आपकी सेवा करते हैं। मैं भी बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। यदि मेरे से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही है तो भी आप मुझे बताओ, लेकिन अब जो है मना मत करना। अब आप थोड़ी सी खिचड़ी बाटी और चूरमा जो है खा ही लेना। तो देखो राजस्थान में ये कर्माबाई की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी चलती है। और कर्माबाई का एक सुप्रसिद्ध भजन भी है, जिसे राजस्थान में तो विशेष रूप से जाना जाता है। और वो केवल कर्माबाई की कथा के लिए ही सबको सुनाया जाता है कि कर्माबाई ने कैसी ठाकुर सेवा की, कैसा नैवेद्य लगाया, कैसा भोग लगाया। तो आइए हम लोग कर्माबाई की इस सेवा को, इस नैवेद्य को इस भाव के साथ में बड़ा सुंदर भाव है, श्री ठाकुर जी से निवेदन कर रही है। थाली भर कर ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो भारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो भारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो भारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। राधे राधे। जाने कद आवे लो, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। पी के भरोसे तू तो सांवरा भूखो ही रह जावे लो। पी के भरोसे तू तो सांवरा भूखो ही रह जावे लो।
पी के भरोसे तू तो सांवरा भूखो ही रह जावे लो। भूखे भरोसे तू तो सांवरा भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, ढालरा बड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बार मंदिर न जोड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर न जोड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार में खोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में गोजद में जीबू, तू जी में तो जद में जीबू, तू जी में गोजद में जीबू, तू जी में तो जद में जीबू। मानू नाही लाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। ताली सेवा करते हुए गाइए। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलिएरी ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी, धावलिएरी ओट बैठ
खींचड़ो खायो जी। धावरियेली ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो रे। भोला भाला भगता की, भोला भाला भगता की, भोला भाला भगता की, भोला भाला भगता की। सांवरिया कैया नाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो मारा श्याम घनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्म जीसी मनमोहन घर आवेला। भक्ति हो तो कर्मा जैसी मनमोहन घर आवेला। भक्ति हो तो कर्म जीसी मनमोहन घर आवेला। भक्ति हो तो कर्मा जैसी मनमोहन घर आवेला। सब ही मिलकर प्रभु चरणों में हरख हरख गुण गावेला। सब ही मिलकर प्रभु चरणों में हर्ष हर्ष गुण गावेला। सब ही मिलकर प्रभु चरणों में हरख हरख गुण गावेला। सब ही मिलकर प्रभु चरणों में हर्ष हर्ष गुण गावेला। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो। मूरत बोले काठ की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीव मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के जाएगी ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो देखो भगवान की भक्ति करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही नहीं होता है। भगवान की भक्ति करने का अधिकार केवल संतों को ही नहीं होता है।
भगवान की भक्ति करने का अधिकार केवल वैश्यों को या शूद्रों को ही नहीं होता है। जीमो महारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। शरीर से, जाति से ये जो कर्माबाई हैं ये क्षत्रिय परिवार से हैं, जाट घराने से हैं, जाट की कन्या है। लेकिन भगवान से इतना प्रेम हो गया, श्री ठाकुर जी की ऐसी सेवा करी। जब हृदय की पुकार से और इस प्रकार से लड्डू गोपाल श्री ठाकुर जी के चरणों में कर्माबाई ने प्रार्थना करी तो भगवान से भी रहा नहीं गया। और हमारे सांवरिया सरकार रमण बिहारी बांके बिहारी छोटे से लाला का रूप धारण करके और ऐसे पालती मार करके उस किवरिया में बैठ गए। बैठ करके श्री ठाकुर जी ने कर्माबाई के हाथ से बनाई हुई खिचड़ी और कटोरी में उस बाटी में लाया गया शुद्ध देसी घी डाल डाल करके खिचड़ी में कहते हैं ना कि खिचड़ी के चार यार। खिचड़ी के चार यार कौन कौन से होते हैं? एक तो घी होता है, घी, पापड़, तेल, अचार, ये खिचड़ी के ये चार यार हैं। अगर ये चार यार मिल जाएं, इन चारों यारों में से एक भी यार मिल जाए ना खिचड़ी को, तो उसके अंदर चार चांद लग जाते हैं। खिचड़ी के साथ में देसी घी हो या खिचड़ी के साथ में थोड़ा सा चाटने के लिए खट्टा मीठा या तीखा अचार हो या खिचड़ी के साथ खाने के लिए थोड़ा पापड़ वगैरह हो, तो एक अलग ही आनंद आता है। तो श्री ठाकुर जी भी आज आनंद के साथ कर्माबाई के हाथ की बनाई हुई वो खिचड़ी खा रहे हैं। देसी घी डाल डाल करके खिचड़ी खा रहे हैं। कर्माबाई धीरे धीरे बड़ी हुई। कर्माबाई का विवाह भी हुआ है, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनके शरीर के पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो पूरी तरह से भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को अपना लाला मानने के लिए, अपना सब कुछ मानने के लिए सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाती हैं। अब किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। पिताजी भी चले गए, अब पति भी चले गए, अब कोई बाल बच्चा है नहीं। अब क्या करना है जीवन में? तो ज़्यादा से ज़्यादा श्री ठाकुर जी से प्रेम किया, लड्डू गोपाल की, बांके बिहारी रमण बिहारी की सेवा करी और ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी कि आज भी मिसाल है, इतिहास गवाह है, श्री भक्तमाल गवाह है। कर्माबाई भगवान की विशेष और परम भक्ता है। कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथपुरी से श्री जगन्नाथ जी को चल करके, कर्माबाई जब बूढ़ी हो गई तो कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने के लिए श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से राजस्थान में चल करके आते थे और खिचड़ी खा करके जाते थे। तो जब पुजारियों को पता लगा, वहाँ के जो पूजा करने वाले श्री जगन्नाथ जी के सेवादार जो पुजारी हैं, जब उन्हें पता लगा कि हमारे श्री जगन्नाथ जी को राजस्थान में रहने वाली
कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी इतनी पसंद आ गई है, इतनी भा गई है कि उसे खाने के लिए इन्हें वहाँ जाना पड़ता है और 2-4 घंटे जो है भगवान को लगते हैं जाने आने में। तो हमारे प्रभु को शायद तकलीफ होती होगी, भले तकलीफ होती हो, लेकिन भगवान जो है हमेशा मैं संतन को दास, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान तो स्वयं कह रहे हैं, इसलिए भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी खाने आना पड़ता है। इसमें श्री जगन्नाथ जी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुजारियों को कष्ट हुआ, क्योंकि तत्सुखे सुखित्वम, प्रेम सेवा वास्तव में वही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके सुख की, उसकी उन्नति की निरंतर कामना करें। चाहे हमें थोड़ा बहुत दुख दर्द क्लेश कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसे अपना प्रियतम मानते हैं, उसके सुख के लिए, उसके आनंद के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो पुजारियों को कष्ट हुआ कि हमारे श्री जगन्नाथ जी कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने जाते हैं। तो देखो जगन्नाथपुरी से सारे पुजारी आए और आकर के कर्माबाई को हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करके कर्माबाई को राजस्थान से द्वारिका में ले गए। और आज भी जो लोग द्वारिका जाते हैं वो सब जानते हैं कि ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ श्री जगन्नाथ जी विराजमान है और बगल में ही श्री कर्माबाई का भी मंदिर है। माने श्री ठाकुर जी को डेली नित्य कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी प्रसादी चाहिए, वो खिचड़ो चाहिए जो कर्माबाई ने श्री जगन्नाथ जी को खिलाया। आज भी श्री जगन्नाथ जी में सबसे बड़ा खिचड़ी का ही तो प्रसाद लगता है। तो देखो कैसा जीवन धन्य हो गया कर्माबाई का। लेकिन ये जो कथा है, ये जो कर्माबाई का चरित्र है, कितना परम पावन है, कितना आनंद प्रदान करने वाला है, कितना शिक्षात्मक है, कितनी शिक्षा लेने वाला है। जाति का कोई बंधन नहीं है, जाट की छोरी है, जाट की कन्या है कर्माबाई। कहते हैं ना कि हम तो भाई क्षत्रिय हैं, हम तो जाट हैं, हम तो खेती बाड़ी करेंगे, हम तो मारपीट करेंगे, हम तो दादागिरी करेंगे, हम तो जाट हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाट केवल खेती बाड़ी करेंगे, जाट केवल मारपीट करेंगे, केवल बाहुबल का प्रदर्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान से प्रेम सबके लिए बराबर है। और धन्ना भी तो जाट ही था, लेकिन भगवान से, श्री ठाकुर जी से प्रेम हो गया। साधु संतों की संगति करने से प्रेम हो गया धन्ना जाट को। पंजाब के थे धन्ना जाट, और धन्ना जाट ने भी एक मिसाल कायम की। धन्ना जाट को कौन नहीं जानता है संसार में, भगवान के भक्तों में धन्ना जाट भी काफी ऊपर है। धन्ना जाट का कैसा अद्भुत जीवन है, कैसा अद्भुत चरित्र है कि संत सेवा करते हैं, संतों का सत्संग श्रवण करते हैं, संतों के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन धन्ना जाट जो है चाहते हैं कि मुझे श्री ठाकुर जी की साकार सेवा मिल जाए,
जैसे स्नान कराना, चंदन लगाना, नैवेद्य भोग प्रसाद इत्यादि लगाना, ऐसी सेवा मुझे भी मिल जाए तो ये उनके मन की सुंदर कामना है। तो यदि तुम्हारे मन में उत्तम कामना है तो भगवान उसे अवश्य पूरी करते हैं। ऐसी सुंदर कामना हमारे मन में भी होनी चाहिए। एक दिन संतों की मंडली गुजर करके जा रही थी तो धन्ना ने जाकर के संतों के चरण पकड़े, संतों के पीछे पड़ गए। एक ने फटकारा, दो ने फटकारा, चार ने फटकारा, है पागल कहां से आ गया, चल हट भाग। क्यों फटकारा? क्योंकि धन्ना जाट संतों से कहते थे कि मुझे भगवान दे दो, मुझे ठाकुर जी दे दो। अब वो जानते ही नहीं थे कि कैसे ठाकुर जी होते हैं, क्या होते हैं। बेचारे बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। देखो भगवान भी भोले भाले को ही जल्दी मिलते हैं। जिसके अंदर ज़्यादा चतुराई होती है, ज़्यादा चालाकी होती है, जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा दक्ष, ज़्यादा चतुर चालाक, ज़्यादा तेज तर्रार समझता है, भगवान उसकी सोच से बहुत परे है। लेकिन जो भोले भाले भगत हैं, जिनका जो हृदय है वो बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही कोमल है, भगवान ऐसे भक्तों को जल्दी मिल जाते हैं। तो धन्ना जाट इसी तरह से संतों को पकड़ लिया करते थे, चरण पकड़ लेते थे, महाराज मोय भगवान दे दो, मोय भगवान दे दो, है चल भाग भगवान दे दो, भगवान दे दो। भगवान कोई मूली गाजर समझ रखी है जो भगवान दे। अब भाई हमें तो मिले ना है भगवान, तो है पहल दे दे भगवान। अब धन्ना जाट को तो ऐसा लगता था ना कि शायद संतों के पास, संतों के झोला में, संतों की जेब में, संतों की झोली में भगवान बंद रहते, तो कोई संत दे देगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भाई सत्संग में तो यही श्रवण करने को मिलता है कि भगवान जो है बिना संत के मिलते नहीं। जब भी भगवान हमें मिलते हैं तो संत की दया कृपा से, संत की सेवा से ही, संत के आशीर्वाद से ही भगवान मिलते हैं। तो धन्ना जाट संतों के पीछे पड़े रहते थे, बाबा मोय भगवान दे दो, बाबा मोय भगवान दे दो। तो ऐसे ही एक संत को थोड़ा सा रोष आ गया, चलते हुए पाम पकड़ लिए, बोले बाबा मोय भगवान दे दो। अब वो संत ने सोचा कि अब इसको कैसे समझाएं, गाम का गमार है, पागल है, बेवकूफ है, इसे कैसे समझाएं कि भगवान कोई हमारी जेब में थोड़ी बैठे, हमारी झोली झोला में थोड़ी बंद बैठे जो उठा करके इसको हम भगवान दे दें। तो पहले ज़्यादातर पथरीला कंकरीला रास्ता होता था, तो रास्ता चल रहे थे, संत ने देखा कि रास्ते में एक लोढ़ा सा पत्थर का लुढ़का हुआ पड़ा है। तो संत ने वो लोढ़ा सा उठाया और उठा करके, और धन्ना तो ऐसे हाथ करता था, बाबा मोय भगवान दे दो, बाबा मोय भगवान दे दो। तो संत ने वो पत्थर का लोढ़ा सा उठाया। तो देखो ये भी एक अद्भुत महिमा है कि भगवान संतों की महिमा को कभी गिरने नहीं देते। अब धन्ना का तो भाव यही है कि संत से जो मुझे मिल जाए बस वही भगवान है। और भगवान भी धन्ना को मिले तो संत के देने के बाद ही मिले, जबकि संत जानते हैं ये भगवान नहीं, ये तो रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर है, लोढ़ा है, सिलबट्टा है। संत ने उठा करके दे दिया, बोले ले भगवान ले, ये भगवान ले जा और जाकी सेवा पूजा कर, ये भगवान। संत ने सोचा कि चलो लूथ कटी, औगार कटी, बीमारी कटी, दिमाग खराब कर दिया, भगवान दे दो भगवान।
बड़ी प्रसन्नता हुई धन्ना। घर आए और घर आकर के ऐसे ही अलमारी में उस सिलबट्टा को, उस लोढ़ा को, उस पत्थर को सुंदर नहला करके, सुंदर उसका श्रृंगार करके, तिलक चंदन लगा करके और उसकी आरती पूजा करी, पुष्प चढ़ाए, नैवेद्य अर्पित किया। और मन में ये भाव है कि एक संत ने मुझे भगवान दिए, तो भाव के अंदर ही तो भगवान है भाई। धन्ना के मन में वो पत्थर नहीं है, धन्ना के मन में भावो ही विद्यते देवा। भाव के अंदर ही देवता लोग निवास करते हैं, भाव के अंदर ही भगवान निवास करते हैं। तो आज धन्ना जाट जो है बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्न मन से उस पत्थर की भगवान मान करके सेवा पूजा कर रहा है। और बहुत समय व्यतीत हो गया तो आखिरकार जब समय आया श्री ठाकुर जी के प्रकट होने का, जब समय आया धन्ना जाट की भक्ति को संसार में प्रकाशित करने का, तो धन्ना जाट की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने साक्षात नंद के लाला के रूप में धन्ना जाट को दर्शन दिए और सारी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि संत यदि कोई पत्थर उठा करके भी दे दे और तुम्हारी ऐसी भावना हो कि ये भगवान है, तो सच में भगवान उसी पत्थर से प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कोई एक जगह किसी के बंधन में थोड़ी है, वो तो कण कण में है। अणोर अणियान महतो महीयान, वो तो अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, विशाल से विशाल है। तो भगवान की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। लेकिन भगवान कोई जरूरी नहीं है कि भगवान केवल पत्थर में ही है, भगवान केवल काठ में ही है, या भगवान केवल नर के अंदर ही है, या भगवान केवल नारी के अंदर ही है। भगवान गधे के अंदर से भी प्रकट हुए, भगवान कुत्ते के अंदर से भी प्रकट हुए, भगवान हाथी के अंदर से भी प्रकट होते हैं और भगवान सूअर के अंदर से भी प्रकट होते हैं। ये तो भगवान को देखने के लिए केवल हृदय की आंख चाहिए, वो भाव चाहिए। श्री एकनाथ जी ने कैसा सुंदर व्रत धारण किया। श्री एकनाथ जी गंगोत्री से और गंगा जी का जल लेकर के रामेश्वरम जाने का संकल्प किया कि हम जो है रामेश्वरम पे जाकर के जल चढ़ाएंगे। कितने वर्ष व्यतीत हो गए पैदल चलते चलते श्री एकनाथ जी को। अब रामेश्वरम जी आने वाले, केवल 10-12 किलोमीटर की दूरी रह गई है। अब सोचो कि कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की। ये इतना आसान कहाँ है ये भक्ति मार्ग, इतनी आसान कहाँ है भगवान की भक्ति, भजन, बंदगी, सेवा। श्री एकनाथ जी को मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है कि बस अब तो आने ही वाला है और मेरा जल जो है गोमुख से आया हुआ जल, मेरा पुरुषार्थ, मेरा संकल्प सिद्ध होने वाला है, मेरी मेहनत सफल होने वाली। अब 10-12 किलोमीटर ही तो रह गया है, कितने हजार किलोमीटर से चला आ रहा हूं। तभी कैलाशपति शंभो महादेव बाबा ने परीक्षा ली और रास्ते में एक किनारे में एक गधा बन करके भगवान ऐसे पैर मारने लगे। ऐसे गधा छटपटा रहा है, तड़प रहा है,
बड़ी जोर की गर्मी पड़ रही है, धूप जो है झुलसा रही है, बड़ी तीव्र गर्मी है, जैसी इस जून के महीने में पड़ती है हम भी झेलते हैं। लेकिन पता ही नहीं लगता है गर्मी का, जब एक आनंद आता है, भगवान की जब मस्ती चढ़ती है तो कब 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं उस आनंद रस में, पता ही नहीं लगता। श्री एकनाथ जी ने देखा कि गधा मुंह से झाग दे रहा है और ऐसे पैर आगे पीछे कर रहा है, तड़फ रहा है और लग रहा है कि ये मर जाएगा। तो और भी बहुत सारे लोग जो है कांवड़ लेकर के, गंगा जल लेकर के, बहुत सारे यात्री, बहुत सारे भोले बाबा के भगत जा रहे हैं रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए। तो हजारों की संख्या में उस गधे को तड़पता हुआ देख करके सब चले जा रहे हैं, जबकि सबकी कांवड़ में कम से कम 5 लीटर आगे और 5 लीटर पीछे इतना जल तो है ही। यदि उनमें से कोई अपनी मटकी को निकाल करके या अपनी सुराही को निकाल करके 1 लीटर या आधा लीटर उस गधे के मुंह पे डाल दे तो शायद गधे के प्राण बच जाएंगे। लेकिन किसी के मन में ये भाव आया ही नहीं कि गधे में भी रामेश्वरम विराजमान है, गधे में भी भगवान है। श्री एकनाथ जी ने जब देखा कि गधा तड़प रहा है और वो मर जाएगा, तो अपनी इतने वर्ष से की गई मेहनत को भूल गए, पुरुषार्थ को भूल गए। बोले कोई बात, हमारा संकल्प था कि हम अपने प्राणों का परित्याग करके भी गौमुख से जल ले जा करके रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, अब जैसी रामेश्वरम की इच्छा वैसे आ तो गए हैं, लेकिन मैं इस गधे को मरता हुआ नहीं देख सकता। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। मैं इस गधे को तड़पता हुआ मरता हुआ नहीं देख सकता। एकनाथ जी ने कंधे से और अपनी वो कांवड़ उतार करके नीचे रखी, तो वो संकल्प और वो सब भूल गए और जल निकाला कांवड़ के अंदर से। और जैसे ही उस गधा के मुख पर जल डाला, उस गधे के अंदर से भगवान रामेश्वरम भोले बाबा प्रकट हो। भोले बाबा ने प्रकट होकर के एकनाथ को गले लगाया। बोले धन्य है एकनाथ तेरी भक्ति। अरे तूने मुझे इस गधे में भी देख लिया, तूने मुझे इस गधे में भी पहचान लिया। तो एकनाथ ने कहा क्या करता महाराज, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं हो। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर बेचारा ऐसी सड़ी हुई गर्मी में, ऐसी चटक धूप में नित्य फूल बेचा करता था। अब गरीब का बालक है भाई, 100-150 आजकल 100-150 में जूते कहाँ आते हैं। कम से कम 250, 300, 500, हजारों रुपए के ठीक ठाक जूते आते हैं। लेकिन फिर भी मीडियम भी लेने हो तो 200-250 रुपए तो चाहिए। अब 10 रुपए की 5 रुपए की फूल की माला बेचता है, तो घर की दाल रोटी भी चलानी है उसी में से, तो बेचारा धूप में जलता है। काफी देर उसे धूप में गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर घर की दाल रोटी कैसे चलेगी। तो देखो एक सज्जन आए उसके पास में, और वो सज्जन ने देखा कि वो बालक, जैसे जब हम कहीं खड़े होते हैं और खड़ा होना हमारी मजबूरी हो,
लेकिन पैर यदि नीचे से जल रहे हैं तो हम लगातार दोनों पैरों को टिकाए नहीं रखते। हम करते क्या है, थोड़ा सा ये अधर कर लिया, थोड़ी हवा खा ली, माने नेक हवा लग गई तो फिर ये टेक लिया, फिर ये उठा लिया, इसमें थोड़ी हवा लग गई, फिर ये रख लिया, फिर ये उठा लिया। इस तरह से बेचारा वो 1-2 घंटे जलता हुआ फूल बेचा करता था। लेकिन उसकी मजबूरी थी। वो सज्जन ने देखा कि भाई बालक कार्य तो बड़ा अच्छा करता है, लेकिन इसके पास जूते चप्पल नहीं है, तो वो केवल देख करके और गया दुकान में जा करके अपने ही मन से और 5 या 6 नंबर के जो भी जूते उसे लगते हों ले करके आ गया और कहा, ये ले बेटा, ये पहन करके तू यहाँ ये कार्य किया गया। सच मानो उस बालक की आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगा और उस सज्जन को ऐसे चिपट गया और उस सज्जन से हाथ जोड़ करके कह रहा है कि आप भगवान हो। उस सज्जन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कहना। अरे मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो अमुक ज्ञानचंद हूं। अरे मैं तो भैया बाहर से आया हूं, मैं तो भगवान के दर्शन करने आया हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तो उस बालक ने कहा कि नहीं बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान हो। तो उस सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचते, भगवान तो वहाँ मंदिर में विराजमान है, मैं भगवान के ही दर्शन करने आया हूँ। तो बालक ने कहा कि अच्छा, आप फिर भगवान नहीं हैं तो भगवान के दोस्त होंगे। बोले, अब वो सज्जन को थोड़ी सी शंका हुई, बोले ये बालक ऐसे क्यों कह रहा है कि भगवान के दोस्त होंगे? तो बोले बेटा, तुम्हारे मन में ऐसा क्यों आया कि हम भगवान के दोस्त होंगे? तो कहने लगा, बाबूजी कल जब मैं यहाँ से फूल बेच करके घर गया और मैं अपने घर में बैठा था रात्रि को, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अपने घर के मंदिर में भगवान से कह रहा था कि हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, हे रास बिहारी, भाई ऐसी कृपा तो कर दो, कम से कम जूते चप्पल का इंतजाम हो जाए। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे हृदय के भाव को समझा और फिर भगवान ने आपको माने, चूंकि आप भगवान के मित्र हैं, भगवान के दोस्त हैं, तो आपको भगवान ने भेज दिया होगा कि ले भाई 200 रुपये ले और हमारे वा लाला को तू जूता पहरा करके आया। तो आप भगवान के मित्र होंगे। तो देखो भगवान का मित्र बनना कितना आसान है। भगवान का मित्र अर्जुन है। अर्जुन को क्या क्या नहीं करना पड़ा भगवान का मित्र बनने के लिए। भगवान के और भी मित्र हैं जिन्होंने न जाने क्या क्या किया। अरे आप तो भगवान के मित्र किसी जरूरतमंद की छोटी मोटी सेवा करने के माध्यम से ही बन सकते हो। कितना सुंदर आपके लिए ये विकल्प है, कितनी सुंदर शिक्षा है कि भगवान का मित्र जो है किसी दीन दुखी की सेवा करने के माध्यम से बना जा सकता है। तो भगवान का मित्र हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में आए, ब्रजभूमि में आए तो यहाँ पर जरूरतमंदों की सेवा करके जाएं, दर्शन करके जाएं, वो एक अलग बात है, वो तो जाना ही चाहिए।
लेकिन जो जरूरतमंद साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा भी करके जानी चाहिए। या कोई ऐसा बालक है या कोई ऐसा सज्जन है जो जरूरतमंद है, दीन दुखी है, उसकी सेवा करने के एवज में हम भगवान के मित्र बन सकते हैं। आप भगवान को केवल पत्थर में न माने, लकड़ी में, काष्ठ में न माने, आप भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं और सर्वत्र पा सकते हैं, क्योंकि भगवान सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। श्रीधाम वृंदावन में संपूर्ण विश्व से हमारे बांके बिहारी के बहुत सारे भगत आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार चले गए और एक बार जाने के बाद फिर दोबारा जाने का 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कईयों का तो जीवन निकल गया। याद तो करते, घर में सेवा पूजा तो करते, लेकिन विदेश चले गए, अब आने का मौका ही नहीं मिला। तो विदेश में बैठ कर के भी वृंदावन की याद आती है, बांके बिहारी